असीम वकार साहब, आपके नेताओं के जो बयान आ रहे थे, क्या ये मुर्शिदाबाद से आ रही तस्वीरें ही चाह रहे थे आप लोग कि ऐसी तस्वीरें सामने आए तो थोड़ा लगे कि हाँ सड़कों पर आंदोलन हो रहा है, कुछ विरोध हो रहा है, और जो आह्वान आपने मुसलमानों के लिए किया, मुसलमानों का साथ पाने के लिए किया, उसका कोई असर हो रहा है? हेलो हेलो असीम वकार साहब, आवाज आ रही है? अच्छा, मैं लौटूंगी आपके पास। अजीज खान जी, आप जवाब देना चाह रहे थे। लूप होल्स को ठीक करना चाह रही है ये सरकार। फिर आ रही हूँ साजिद जी। आवाज नहीं आ रही है। नहीं ठीक है। देखिए प्राची जी, दो तीन बातें हैं। इनकी नीयत से आप ऐसे अंदाजा लगा लो कि इन्होंने जो ये बिल पास कराया है, आप इस बात को समझिए कि इन्होंने हर जमीन पे डिस्प्यूट खड़ा करने की कोशिश की है और इनका मकसद है कि वक्फ की संपत्तियों को बेचना और अपने मित्रों को देना, ये इनका टारगेट है। नहीं, मैं तो अब आपको समय दे रही हूँ ना अपने शो में। अजीज खान जी, देखिए मेरे साथ असीम वकार जुड़ गए, मैं उनका कमेंट ले लूं सर, इसलिए आपको मैं बीच में रोक रही हूँ क्योंकि उनका कमेंट नहीं आ पाया है। अजीज खान जी, मैं असीम वकार साहब का कमेंट ले लूं। मैं आपको पूरा वक्त दूंगी अपने शो में। मुझे मैं सिर्फ 5 कह रही हूँ, 5 नाम ऐसे दिखाइएगा जिससे वक्फ की प्रॉपर्टी से मुसलमानों का फायदा हुआ हो। बाकी कब्जेदार तो मेरे पास है ना। असीम वकार साहब, ये कौन बरगलाने भड़काने की कोशिश कर रहा है? ये कौन पत्थर फेंका रहा है, पत्थर दे रहा है उन लोगों के हाथों में जो विरोध तो कर रहे हैं, आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन हिंसा जहन में है? नहीं, देखिए, आप यहाँ पर सरकार का पक्ष रख रही हैं और हम लोग विपक्ष का पक्ष रख रहे हैं। आप हमको ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि सरकार जो वक्फ बिल लेके आई है वो दरअसल बहुत अच्छा बिल है, लोगों के हित का बिल है, गरीबों के काम आएगा, मुसलमानों के काम आएगा, ज़मीन बच जाएगी। और हम लोग इस बात को जानते हैं कि ज़मीन पर गलत नज़र से कब्ज़ा कर कर उसको बेचने की नज़र से यह बिल लाया गया है। इसमें ना तो मुसलमानों का कोई फ़ायदा है, ना देश का फ़ायदा है, ना गरीबों का फ़ायदा है, ना अमीरों का फ़ायदा है। हम इस बात को प्रूफ कर देंगे। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सब ये कह रहे हैं कि वक्फ बिल से मुसलमानों का बहुत फ़ायदा हो जाएगा और मुसलमानों की सभी ज़मीनें जो वक्फ की हैं सुरक्षित हैं। मैं आपके चैनल पर यह साबित करूंगा कि देश में कोई भी ज़मीन सुरक्षित नहीं है। सरकार की ज़मीनें जब सरकार बेचे डाल रही है, जो सरकार की ज़मीनें हैं जो देश के काम आना चाहिए, जब वो सुरक्षित नहीं है तो वक्फ की ज़मीनें कैसे सुरक्षित हो जाएंगी? मैं आपके चैनल पर सबूत पेश करने जा रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। अभी नवी मुंबई में एक एयरपोर्ट बना, अटल सेतु बना। नवी मुंबई एयरपोर्ट और अटल सेतु के बीच में 5286 एकड़ ज़मीन अंबानी को दे दी गई। किस भाव दी गई है? 42 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 2200 करोड़ रुपए में 5286 एकड़ जमीन सरकार ने अंबानी को बेच दी। जो जमीन 42 लाख में बेची गई है, इस जमीन की ओरिजिनल कीमत अगर कोई आम आदमी खरीदने जाता, वहां किसी किसान से या किसी और आदमी से लेता, तो वो जमीन 25 से 30 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की जमीन है। सरकार का पक्ष रखने का आरोप तो आपने मुझ पर लगा दिया, लेकिन आप जो बताना चाह रहे हैं वो एग्जाम्पल के साथ वक्फ संपत्ति पर बताना था, वक्फ संपत्ति पर बताना था। इधर उधर की बात करके और फिर आप पॉइंट पर आइएगा। इतना समय तो नहीं होता है ना सर अपनी बात रखने का। पॉइंट पर आइए ना, पहले मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। पहले वक्फ से मुसलमानों को कितना फायदा हुआ ये बता दीजिए। इन तस्वीरों पर सवाल पूछा था, इस पर जवाब दीजिएगा नहीं मुझे आप। मैडम, मैं खाली इतना कह रहा हूं कि ये जिन लोगों की आप बात बचाव कर रहे हैं, ये इतने शरीफ लोग नहीं हैं। ये ऐसे लोग नहीं है कि 100 रुपए का नोट 50 रुपए में बेच दें। अगर कोई आदमी 100 रुपए का नोट 50 रुपए में बेच रहा है तो बेवकूफ थोड़ी ना है, वो कहीं ना कहीं अंडर टेबल डील कर रहा है। भाई 25 करोड़ की जमीन 42 लाख में क्यों बेची जा रही है? अच्छा, वैसी ही डील जैसी अतीक अहमद 71 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करके बैठा था, वैसी ही डील जैसे मुख्तार अंसारी कब्रिस्तान की जमीन पर होटल बना रहा था, वैसी ही डील।
ये आकर ये कहना कि आप बचाने की मैडम, कोशिश मैं कर तो रही आपसे हैं, कह रहा हूं आप कि अब आप जिनके खाली लिए इतना बात कर रही हैं, फर्क बता वो बड़ा दीजिए। आसान है। नहीं, फर्क बता कम दीजिए से कि कम 42 फैक्ट्स पर लाख तो की बात करिए जमीन, ना असीम वकार जी। नहीं 42 लाख और किस पे बात कर रहा हूं, और किस पे बात कर रहा हूं? कहानी जो मैं खराब हो गई सवाल आपकी पूछूंगी मैडम। उस पर जवाब दीजिएगा नहीं। मैं कह रहा हूं 25 जो करोड़ की एजेंडे जमीन पर फिट बैठेगा उसी पर 42 बात लाख में क्यों बेची कीजिएगा। गई है, ये सवाल ऐसे है। नहीं होता है असीम वकार जी।